बांकीपुर, बिहार की वो विधानसभा सीट जहां उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। शुरुआत में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन मतदान से ठीक पहले दो बड़े नेताओं की एंट्री ने पूरा चुनावी खेल बदल दिया। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दोनों मैदान में उतर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर का असर खत्म हो गया है? क्या मुकाबला अब सीधे भाजपा और राजद के बीच सिमट चुका है? और आखिर किस नेता की एंट्री से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ? आज इस रिपोर्ट में समझेंगे बांकीपुर का पूरा चुनावी गणित। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में बताएंगे कि किस उम्मीदवार का पलड़ा फिलहाल सबसे भारी माना जा रहा है। वे कहते हैं ना, जंग वही जीतता है जो आखिरी वार सही समय पर करे। बांकीपुर उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव प्रचार से दूर थे और इसका फायदा तीसरे मोर्चे को मिलता नजर आ रहा था। लेकिन मतदान से ठीक पहले तस्वीर अचानक बदल गई। पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव ने लगातार रोड शो किए। भारी भीड़ उमड़ी, समर्थकों में नया उत्साह दिखा और राजनीतिक चर्चा का केंद्र भी बदल गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजस्वी की सक्रियता के बाद राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता एक बार फिर मेन मुकाबले में लौट आई हैं। जिस चुनाव को त्रिकोणीय कहा जा रहा था, वे अब सीधे बीजेपी बनाम राजद की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने के कुछ ही समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने बांकीपुर की जनता के नाम एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया और भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को भारी मतों से जिताने की अपील की। अपने संदेश में उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों और जनता से पुराने रिश्ते का जिक्र किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनडीए को सबसे ज्यादा चिंता अपने पारंपरिक वोट बैंक में नाराजगी को लेकर थी। खासकर कुर्मी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुछ मतदाताओं में स्थानीय मुद्दों को लेकर असंतोष की चर्चा थी। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की अपील ने इन मतदाताओं को फिर से एनडीए के पक्ष में एकजुट करने का काम किया है। यानी चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी को भी बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार। अगर बांकीपुर के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहां करीब 3,89,000 मतदाता हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक सवर्ण समाज का माना जाता है, जिनकी संख्या लगभग 1.25 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इनमें सबसे अधिक कायस्थ मतदाता है, जबकि भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। परंपरागत रूप से इस वर्ग का झुकाव बीजेपी की ओर माना जाता है। दूसरी ओर वैश्य समाज की संख्या करीब 85 से 90 हजार के बीच मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी और राजद दोनों की नजर इस वर्ग पर टिकी हुई है। वहीं मुस्लिम और यादव मतदाताओं को मिलाकर लगभग 55 से 60 हजार वोट बताए जाते हैं, जिसे राजद का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा दलित, महादलित, ओबीसी और ईबीसी मतदाता भी चुनाव का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम और यादव इलाकों में लगातार कैंपेन किया। उन्होंने कई स्थानीय मुद्दों को उठाया और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की। लेकिन तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई दिए। अब राजद की पूरी कोशिश है कि चुनाव को भाजपा और राजद के बीच सीधी लड़ाई बनाया जाए। उधर एनडीए को उम्मीद है कि नीतीश कुमार की अपील के साथ साथ चिराग पासवान
और जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी दलों का असर भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब मुकाबला जीत हार से ज्यादा जीत के अंतर पर आकर टिक गया है। वरिष्ठ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चुनाव में आखिरी समय की कैंपेनिंग बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपने रोड शो के जरिए राजद समर्थकों में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार की अपील एनडीए के पारंपरिक वोटरों को एकजुट रखने का संदेश दे रही है। हालांकि चुनावी नतीजे का फैसला आखिरकार जनता ही करेगी। किस नेता की अपील का असर ज्यादा हुआ, किसे फायदा मिला और किसे नुकसान, इसका जवाब 30 जुलाई को मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों से ही साफ होगा। चुनाव में हवा नहीं, आखिरी दिन का फैसला जीत तय करता है। बांकीपुर में भी अब लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव की आक्रामक कैंपेनिंग, नीतीश कुमार की भावुक अपील और भाजपा, राजद व जन सुराज की पूरी ताकत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। फिलहाल राजनीतिक जानकारों की राय है कि मुकाबला अब भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और महागठबंधन की रेखा गुप्ता के बीच सीधी टक्कर में बदल चुका है। हालांकि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और अंतिम फैसला मतदाता ही करेगा। 30 जुलाई को जनता किसके सिर जीत का ताज सजाती है, इस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही राजनीति की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।